लास्ट एनिमल टिश्यू, नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यूज क्या होते हैं? देखिए, हमारी बॉडी ना हमारे बाहर के इन्वायरमेंट के लिए रिस्पॉन्ड करती है। क्या कहना चाह रही हूँ मैं? यानी कि आपके इन्वायरमेंट में कोई भी चेंज हो रहा है तो उसके लिए आपकी बॉडी अवेयर है। जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे टच करा तो मेरी बॉडी को सिग्नल जा रहा है, मुझे पता लग रहा है कि ये, मान लो ये रफ है, ये टेक्सचर कैसा है, रफ है, तो मुझे पता लग रही है कि ये टेक्सचर कैसा है, रफ है। मान लो मेरे कोई सुई चुभ गई तो मैं एकदम से क्या करती हूँ, हाथ हटा लेती हूँ, है ना। कोई डांट रहा है ना, तो मेरा फेस कैसा होता है, एकदम सैड, है ना, ऐसा दुखी वाला। मान लो किसी ने मुझे मारा तो मैं क्या करूंगी, उसको वापस थप्पड़ मारूंगी ना। तो ये क्या कर रही हूँ मैं, मेरे बाहर इन्वायरमेंट में जो भी चेंज हो रहा है या फिर जो भी कुछ एक्टिविटी हो रही है मेरे इन्वायरमेंट में, मैं उसके लिए रिस्पॉन्स कर रही हूँ, उसके लिए रिस्पॉन्ड कर रही हूँ मैं। तो ये क्या है, ये है हमारी बॉडी का एक सिस्टम, है ना, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, डिफरेंट चीजों के लिए क्या करते हैं, अपने रिस्पॉन्स शो करते हैं। सिग्नल्स हमारी बॉडी में आते हैं, हमारी बॉडी में जाते हैं, हमें पता लगता है कि हमारे आसपास क्या हो रहा है। तो ये हमें पता कैसे लगता है, हमें ये कैसे पता लग रहा है कि हमारे आसपास क्या हो रहा है? तो आप कहेंगे सिंपल कि हमारे पास क्या है, हमारे पास ब्रेन है, इसलिए हमें पता लगती है, क्योंकि हमारे पास ब्रेन है हम सोच सकते हैं, इसलिए हमें पता लगती है कि हमारे आसपास क्या हो रहा है। ठीक है, और क्या है हमारे पास है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड क्या होती है? स्पाइनल कॉर्ड वो नहीं जो आप सोचते हो ना, वो हड्डी, वो हड्डी नहीं है, वो ऐसे वो रीढ़ की हड्डी होती है। स्पाइनल कॉर्ड नहीं है, वो वर्टिब्रल कॉलम होती है। वर्टिब्रल कॉलम के अंदर होती है स्पाइनल कॉर्ड। जैसे कि आपका स्कल है ना, खोपड़ी, ये क्या है, हड्डी, लेकिन इसके अंदर क्या है, ब्रेन। तो स्कल के अंदर, हड्डी के अंदर क्या है, ब्रेन। इसी तरीके से वर्टिब्रल कॉलम क्या है, वर्टिब्रल कॉलम आपकी हड्डी है, उसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड है। ठीक है, तो वर्टिब्रल कॉलम और स्पाइनल कॉर्ड दोनों अलग अलग चीज। ठीक है, अब स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन है हमारे पास, और क्या है हमारे बॉडी में, नर्व्स है। नर्व्स क्या होता है ये भी पता लग जाएगी अभी। इनकी वजह से क्या होता है, इनकी वजह से हमारी बॉडी में जो सिग्नल्स आ रहे हैं हम सोच समझ सकते हैं, हम अपने एनवायरनमेंट के लिए रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, हम रिएक्शंस दे सकते हैं। तो ये किस वजह से, क्योंकि हमारे पास ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है और नर्व्स है। ठीक है, अब ये सब चीजें भी किस वजह से काम कर रही है, ये सब चीजें किस चीज की बनी हुई है। जैसे कि हम कॉन्ट्रैक्शन कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास मसल्स है, मसल टिश्यूज है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम क्या कर रहे हैं, अगर किसी चीज के लिए रिस्पॉन्ड कर रहे हैं तो उसके लिए हमारे पास अलग टिश्यू है जिसको हम बोलते हैं नर्वस टिश्यू। और ये नर्वस टिश्यूज किस चीज के बने होते हैं, ये बने हैं नर्व सेल्स के। यानी कि नर्वस टिश्यू की सेल क्या है, नर्व सेल होती है। जैसे कि मसल की सेल क्या है, मसल फाइबर है, ऐसे नर्वस टिश्यू की सेल क्या है, नर्व्स है। ठीक है, या फिर मैं कह सकती हूँ नर्व सेल्स। ठीक है, अब देखिए, अब ये क्या कराते हैं कि हमारी बॉडी में ट्रांसमिशन कराती है सिग्नल्स का। सिग्नल्स का ट्रांसमिशन क्या होता है, जैसे कि मैंने किसी भी चीज को टच करा, तो अब क्या होता है, जैसे ही मैं किसी चीज को टच करती हूँ ना, तो यहाँ मेरे इस ऑर्गन से, है ना, ये क्या है, मेरा एक ऑर्गन है, तो इस ऑर्गन से सिग्नल ऐसे ट्रेवल करते हुए मेरे ब्रेन तक जाता है। ठीक है, अब ब्रेन तक क्या हो रहा है, ब्रेन तक इस चीज की इंफॉर्मेशन जा रही है कि मैंने किसी चीज को टच करा है। तो इन्फॉर्मेशन कैसे ट्रैवल करती है, इन्फॉर्मेशन ट्रैवल करती है सिग्नल्स की फॉर्म में। सिग्नल कैसे, आपने देखा होगा, आपने सुना होगा, हमारी बॉडी में ना करंट है। अब वो करंट क्यों बोला जाता है, क्योंकि हमारी बॉडी में जब सिग्नल्स ट्रैवल करते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन ट्रैवल करती है ना, तो वो करंट की फॉर्म में ट्रैवल करती है। करंट ऐसा नहीं कि लगा तो 440 वोल्ट का झटका लग गया मर गए, ऐसा करंट नहीं, बस बहुत ही कम करंट उसमें जनरेट होता है ना, लेकिन क्या है, करंट जनरेट होता है हमारी बॉडी में। इसी करंट की वजह से एक जगह से दूसरी जगह इंफॉर्मेशन जाती है, इसी को हम कहते हैं सिग्नल्स, या फिर क्या कहते हैं हम, ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल्स, ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सिस। इम्पल्सिस बोला जाता है इनको, ये जो आप सिग्नल्स ट्रैवल करते हैं। ठीक है, किसके थ्रू ट्रैवल करते हैं, ये करते हैं सेल्स के थ्रू, जिनको बोला जाता है न्यूरॉन्स। अब ये न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देखते हैं, कैसा होता है न्यूरॉन। न्यूरॉन होती है लंबी सी सेल। लंबी क्यों है भाई, पूरी बॉडी में सिग्नल पहुंचा रहा है ना, तो लंबी लंबी सेल्स होनी चाहिए। कितनी लंबी हो सकती हैं, कई न्यूरॉन्स तो 1-1 मीटर लंबी हो सकती है हमारी बॉडी में। ठीक है, तो न्यूरॉन क्या है, लंबी लंबी सेल्स होती हैं। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है भाई, इसमें एक होती है मेन बॉडी जिसमें भरा होता है साइटोप्लाज्म। ठीक है, ये मेन बॉडी जहाँ पे साइटोप्लाज्म भरा होता है, जिसको बोला जाता है सेल बॉडी या फिर साइटॉन। इसका शायद मैं लेबलिंग करना भूल गई हूँ यहाँ पे, तो इसको बोला जाता है क्या, इसको बोला जाता है सेल बॉडी। ठीक है, ये क्या है, सेल बॉडी, ये है सेल बॉडी। इसके अंदर क्या है, साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है। तो मेन बॉडी क्या है हमारी इसमें, ये है साइटॉन या फिर सेल बॉडी। अब इस सेल बॉडी से आप देखेंगे, एक तरफ तो यहाँ पे इसकी चुड़ैल जैसे बाल निकल रहे हैं ना, यहाँ पे छोटे छोटे हमारी एनसीईआरटी क्या कहती है कि धागे निकल रहे हैं, थ्रेड निकल रहे हैं, फाइबर निकल रहे हैं। किससे निकल रहे हैं, साइटॉन से या फिर सेल बॉडी से। और एक लंबी सी ट्यूब देख सकते हैं आप निकल रही है, मोटी सी,
और वो भी बाद में क्या कर रही है, छोटे छोटे टुकड़ों में बट जा रही है। ये है हमारा न्यूरॉन का स्ट्रक्चर। अब ये जो बीच में सेल बॉडी है, इससे निकले हुए इन छोटे छोटे थ्रेड्स को बोला जाता है डेंड्राइट्स या फिर डेंड्रॉन्स, ठीक है। और ये जो ऐसे लंबी सी ट्यूब निकल रही है, इसको बोला जाता है एक्सॉन। और ये जो एक्सॉन साइड एकदम लास्ट में जाकर के मोटे मोटे आपको स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ना, इनको बोला जाता है एक्सॉन टर्मिनल्स। अब आप देख रहे होंगे इसके साइड में मैंने कुछ बना रखा है। तो देखिए जैसे ये हमारी एक्सॉन है, ठीक है, इस एक्सॉन के साइड में क्या होता है, एक लेयर, एक क्या होती है शीट, एक पतली सी थिन सी शीट इसको कवर करती है, जिसको बोलते हैं हम माइलिन शीथ। ये माइलिन शीथ क्यों होती है भाई, ये माइलिन शीथ इसलिए होती है ताकि नर्व सेल है ना अपना काम अच्छे से कर सके। नर्व सेल में जो सिग्नल्स आ रहे हैं ना, वो कहीं बाहर वगैरह ना भटके, इसके अंदर जाए, इसको इंसुलेशन प्रोवाइड करती है कौन, ये माइलिन शीथ, ठीक है। अब सिग्नल्स कैसे ट्रैवल करते हैं भाई, सिग्नल आते हैं डेंड्राइट के थ्रू और फिर सेल बॉडी में आते हैं, फिर सेल बॉडी से कहा जाता है एक्सॉन से, और एक्सॉन से कहा जाता है फिर एक्सॉन टर्मिनल में, फिर एक्सॉन टर्मिनल से चले जाते हैं दूसरे न्यूरॉन के अंदर। कैसे, जैसे कि यहाँ पे मैंने दिखा रखा है कि ये दो न्यूरॉन्स का जंक्शन है, ये मैंने इसका लास्ट पार्ट दिखा रखा है एक्सॉन टर्मिनल, और एक दूसरे न्यूरॉन है जिसका मैंने यहाँ पे दिखा रखा है डेंड्रॉन। यानी कि एक एक्सॉन टर्मिनल, एक एक्सॉन खत्म हुई और यहाँ से दूसरी एक्सॉन का शुरू हो रहा है क्या, डेंड्रॉन, ठीक है। एक का वो है एक्सॉन टर्मिनल और एक का क्या है, डेंड्रॉन है। अब क्या होगा, यहाँ से एक सेल ने पूरी सिग्नल भेजा, यहाँ पे आकर के खत्म हो गया, तो एक्सॉन टर्मिनल पे सिग्नल आके खत्म हुआ, अब वो दूसरे सेल के यानी कि दूसरे न्यूरॉन के किस में जाएगा, डेंड्राइट में जाएगा। पहले न्यूरॉन से किससे आया, एक्सॉन टर्मिनल से, और दूसरे में किस में जाएगा, वो जाएगा डेंड्रॉन में या फिर डेंड्राइट में। अब जैसे हमने ये देखा कि हमारी बॉडी में क्या है, सेल एक दूसरे से किससे कनेक्टेड है, न्यूरॉन एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है, एक्सॉन टर्मिनल उससे डेंड्राइट, फिर उसका फिर एक्सॉन टर्मिनल दूसरे और उससे क्या है, डेंड्राइट कनेक्टेड है। इस तरीके से एक्सॉन डेंड्राइट इस तरीके से आपस में कनेक्टेड है। अब कहीं जाकर के तो ये हमारी बॉडी की मसल्स से मिलती होंगी ना, तो हाँ, हमारी बॉडी में मसल्स से जाकर भी क्या करती हैं, ये न्यूरॉन्स अटैच हो जाती हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखा रखा है एक्सॉन टर्मिनल एक सेल का, न्यूरॉन का, और वो किससे जुड़ी हुई है, मसल से जुड़ी हुई है। यानी कि मसल कोई भी इंफॉर्मेशन देनी है तो कैसे देगी, ये एक्सॉन टर्मिनल हमारी इंफॉर्मेशन लेकर जाएगी और मसल में छोड़ देगी, ठीक है। अब इसी ये जो हमने यहाँ पे दिखाया है ना कि यहाँ पे क्या हो रहा है, एक जॉइंट बन रहा है किसके बीच में, न्यूरॉन के और मसल के बीच में। इसी की वजह से हम फास्ट रिस्पॉन्स कर पाते हैं हमारे स्टाइमुलस के लिए, यानी कि हम जो अलग अलग तरीके की मूवमेंट, जल्दी जल्दी रिएक्शन शो करते हैं ना अपनी मसल से, वो इसी क्या होता है, इसी जॉइंट की वजह से हम शो कर पाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा है, न्यूरॉन्स कैन बी 1 मीटर लॉन्ग, ये आपको बता चुकी हूँ कि न्यूरॉन्स क्या होती हैं, 1 मीटर तक लंबी हो सकती हैं। वहीं दीज आर बाउंडेड बाय कनेक्टिव टिश्यूज टू फॉर्म नर्व्स। मैंने कहा था नर्व्स होती हैं हमारी बॉडी में जिसकी वजह से सिग्नल्स ट्रैवल करते हैं। नर्व्स क्या है, नर्व्स कुछ नहीं है, नर्व्स है हमारी न्यूरॉन्स का बंडल, यानी कि न्यूरॉन्स जब आपस में इकट्ठी हो जाती हैं तो वो क्या कहलाती हैं, वो नर्व्स कहलाती हैं। और ये आपस में कनेक्टेड किससे है, तो भाई हमने एक टिश्यू अभी बढ़कर के आए, क्या, कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू क्या करता है, बॉडी में डिफरेंट पार्ट्स को अटैच करने का, ज्वाइन करने का काम करता है। तो ये भी जो नर्व्स हैं आपस में बाउंड किससे हो रखी हैं, आपस में बाउंड कनेक्टिव टिश्यूज से हो रखी हैं, ठीक है। तो ये था हमारा नर्वस टिश्यू जिसमें हमने देखा कि हमारी बॉडी में इंफॉर्मेशंस कैसे ट्रैवल करती हैं, ठीक है। यहाँ हमारे एनिमल टिश्यूज खत्म हो गए हैं। अब हम नेक्स्ट पार्ट में क्या पढ़ते हैं, नेक्स्ट पार्ट में हम अब पढ़ेंगे कि प्लांट में कौन कौन से टिश्यूज हमें देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं।